नमस्ते दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि अगर ये बी वेव है, डाउन बी वेव है, अगर बाउंस का बी वेव है, ये करेक्शन में करेक्टिव वेव है, तो फिर ध्यान रखिएगा एक फास्ट एंड फ्यूरियस एक अप मूवमेंट आएगी। और मैंने लेवल दिया था 24,000 के आसपास, 23,800 लास्ट से लास्ट, लेकिन आज 23,800 के काफ़ी नीचे गई। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 210 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी प्लस में है, ऊपर है। दोस्तों, अगर 200 पॉइंट प्लस खुलती है तो 150 पॉइंट और ये ऊपर चली जाएगी सोमवार को। और एक्सपायरी वीक है, लास्ट वीक है, और एक दिन कम है, 25 को क्रिसमस की छुट्टी है, तो 3 दिन है ये एक्सपायरी में, लास्ट 3 दिन बाकी है। तो दोस्तों, यही बात है, अगर ये बी वेव है तो ये बी वेव यहाँ ख़त्म हो गया आज, और एक सी वेव अब 25,000 के ऊपर। मैंने बताया था लास्ट में भी कि कुछ वीडियो में कि 25,100 25,200 मिनिमम लेवल है। अगर ये बड़ा बी वेव है तो पूरा 26,000 से लेके 23,350 तक का जो फॉल था उसका अगर ABC बाउंस है ये, तो सी करीबन 25,000 से ऊपर ये ख़त्म होना चाहिए। और अगर रिवर्सल है तो भी 25,000 का मिनिमम लेवल अचीवेबल है। तो दोस्तों, देखते हैं आगे सोमवार के लिए क्या कर सकते हैं, सोमवार के लिए क्या स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। और मैंने बताया था आपको कि मैंने कुछ सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए हुए हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, थोड़ा एनहांस किया हुआ है, और जो बैक टेस्टिंग रिज़ल्ट है वो बहुत बढ़िया है। दोस्तों, देखते हैं सोमवार के लिए क्या स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। 23 तारीख के लिए निफ्टी का कैश क्लोजिंग है 23,587 का। अगर 23,716 के ऊपर जाती है निफ्टी, तो जो पहला लेवल है जो आपको देखने को मिलेगा वो है 23,800 का, दूसरा है 23,890 का, और उसके ऊपर तीसरा लेवल है 24,064 का। 23,627 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। नीचे में अगर डाउन साइड में 23,543 ब्रेक करता है तो लेवल 1 है, उसके नीचे 23,453 जो आपको देखने को मिलेगा, उसके नीचे है 23369 का लेवल, और उसके नीचे तीसरा लेवल है 23,195 का। 23,627 अगेन उसका दोस्तों स्टॉप लॉस रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। 23,720 माफ़ कीजिएगा, 23,723 के ऊपर अगर ये ओपन होता है निफ्टी, या फिर इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज आती है, तो फिर यह अपवर्ड रिवर्सल होगा। और जैसे अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रही है, ये इसके ऊपर ही ओपन होगा, और करीबन ये यहाँ 870 के आसपास, और फिर ये यहाँ सपोर्ट लेके ये वापस अप मूवमेंट अपनी कंटिन्यू कर सकता है मंडे को, ये ध्यान में रखिएगा। अभी का जो स्टेटस है गिफ्ट निफ्टी को कंबाइन कैलकुलेट करके साथ लेके उस स्टेटस से मैं बता रहा हूँ कि ये ऊपर अगर क्लोजिंग आती है 23,723 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल, तो फिर ये उसको सपोर्ट बना देगी। और अगर थोड़ा भी नीचे आता है मंडे को मार्केट, तो फिर ये अपर मूवमेंट जारी रखेगा अपनी, रिवर्सल होगा, नहीं तो फिर ये कंटिन्यू भी अपना अपर मूवमेंट कंटिन्यू करेगा इसके ऊपर, अगर 15 मिनट की कैश कैंडल क्लोज आती है तो 23,723 के ऊपर। उसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का कैश क्लोजिंग है 50,759 का। अगर 51,037 के ऊपर जाती है बैंक निफ्टी, तो ये अपर ब्रेकआउट है, और लेवल 1 है उसके ऊपर 51,155 का, उसके ऊपर दूसरा लेवल है 51,368, और उसके ऊपर लेवल 3 है 51,698 का 50,825 उसका स्टॉप लॉस रहेगा अपर साइड के लिए। डाउन साइड में 50,707 अगर ब्रेक करती है बैंक निफ्टी, तो नीचे में 50,494, उसके नीचे लेवल 2 है 50,376, और उसके नीचे लेवल 3 है 50,046, 50,825 अगेन उसका स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। 51,010 जो है उसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज आती है मंडे को, तो ध्यान में रखेगा ये अपर रिवर्सल है, और ये रिवर्सल मेजर रिवर्सल भी साबित हो सकता है, ये ध्यान में रखेगा। 51,010 15 मिनट की कैंडल क्लोज आती है तो। उसके बाद देखते हैं मारुति को। 10,901 का कैश क्लोजिंग है, 10,911 के ऊपर ये ब्रेकआउट है,
10,973 का लेवल 1 है, उसके ऊपर 10,995 का लेवल 2 और 11,079 11079 का उसका लेवल 3 है। 10,888 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड में 10,826 अगर ब्रेक करता है, 10,804 का लेवल 1 है, उसके नीचे 10,742 का लेवल 2 और 10,658 का लेवल 3 है। 10,888 अगेन उसका दोस्तों स्टॉप लॉस रहेगा। अपोलो हॉस्पिटल देखते हैं, 7,251 का उसका कैश क्लोजिंग है। 7,276 के ऊपर अपर ब्रेकआउट है। ऊपर में 7,356 का लेवल 1 है, 7,383 का लेवल 2 और 7,490 का लेवल 3 है। 7,249 7249 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। नीचे में 7168 7168 डाउन साइड का ब्रेकआउट लेवल है। नीचे में 7143 लेवल 1 है, 7,063 लेवल 2 और 6,956 लेवल 3 है। 7249 अगेन उसका स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद देखते हैं बजाज फिनसर्व 1569 का कैश क्लोजिंग है। ऊपर में 1576 अगर ब्रेक करता है तो 1583 लेवल 1 है, उसके ऊपर 1588 लेवल 2 और 1601 का लेवल 3 है। 1570 उसका दोस्तों स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में 1563 ब्रेक करता है तो 1558 का लेवल 1 है, उसके नीचे 1551 का लेवल 2 और 1538 का लेवल 3 है। 1570 उसका दोस्तों स्टॉप लॉस रहेगा। 1577 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज आती है तो फिर ये ब्रेकआउट है, पॉजिटिव रिवर्सल है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा और ये बुलिश हो जाएगा और बाय वन डीप हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद देखते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट 11,422 का कैश क्लोजिंग है। ऊपर में 11,505 ब्रेक करता है तो इमीडिएटली आपको 11,541 का लेवल 1 देखने को मिलेगा। उसके ऊपर 11,595 का, उसके ऊपर 11,684 का लेवल 3 है। 11,451 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में 11,416 अगर तोड़ता है, ब्रेक करता है तो 11,362 लेवल 1 है, उसके नीचे 11,326 का लेवल 2 और उसके नीचे 11,237 का लेवल 3 है। 11,451 अगेन उसका स्टॉप लॉस रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। अगर 11,486 ब्रेक करता है अपर साइड में और 15 मिनट की कैंडल क्लोज आती है उसके ऊपर, तो फिर ये रिवर्सल होगा, ये स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, ध्यान में रखिएगा मंडे को। और फिर अपनी अपर मूवमेंट जारी रखेगा और सी वेव के लिए जा सकता है, जैसे मैंने निफ्टी में बताया। तो अल्ट्राटेक सीमेंट का ये है स्टेटस, देखिएगा उसके हिसाब से। और देखते हैं बजाज फाइनेंस 6,848 का कैश क्लोजिंग है। 6,862 के ऊपर अपर ब्रेकआउट है। ऊपर में 6,908 का लेवल 1 है, 6,931 का लेवल 2 और 7,001 का लेवल 3 है। 6,839 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। 6,792 डाउन साइड ब्रेकआउट लेवल है। 6,769 का लेवल 1 है, 6722 लेवल 2 है, 6653 लेवल 3 है। 6,839 अगेन उसका स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों डाउन साइड के लिए भी। 6,885 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज आती है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक है, बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक है और ये बजाज फाइनेंस को ऊपर ले जाएगा मंडे को। और अगर ये यहीं कहीं आता है वापस ये जोन में तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है और ये फर्दर अप मूवमेंट अपनी फिर वहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और देखते हैं लास्ट में फिर निफ्टी को। फिर निफ्टी का 23,591 का कैश क्लोजिंग है। ऊपर में 23,708 अगर ब्रेक करता है तो ये अपर ब्रेकआउट है। 23,765 का लेवल 1 है जो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 23,855 का लेवल 2 है, उसके बाद 24,003 का लेवल 3 है। 23,618 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड में 23,561 अगर ब्रेक करता है, नीचे में आपको 23,471 का इमीडिएट लेवल देखने को मिलेगा। उसके नीचे 23,414, उसके नीचे 23,267 का लेवल है। 23,618 उसका स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। 23,695 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज आती है, ये अपर ब्रेकआउट है, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है, ध्यान में रखिएगा। और ये बाय ऑन डीप हो जाएगा, फिर निफ्टी बाय ऑन डीप हो जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये थी 23 तारीख के लिए, सोमवार के लिए स्ट्रेटेजी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक रखी हुई है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि इंट्राडे में हम एक दूसरे से जुड़े रहे और मैं आपको इंट्राडे अपडेट्स भी
देता रहूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाला दिन सोमवार आपके लिए शुभ रहे और ट्रेडिंग हमेशा आपके लिए लाभदायक। इसी कामना के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।